Now screen is yours. Thanks, Ragini ji. Thanks for sharing. Thanks for giving us opportunity for sharing this platform. And thanks to Gunika Soni ji. Thanks to लीजा जी, जिनके मार्गदर्शन से, जिनके स्टेप बाय स्टेप मार्गदर्शक से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और एक और शख्स हैं जो हमारे बिजनेस गुरु ही नहीं, हमारे स्पिरिचुअल गुरु भी हैं, जिनकी गाइडेंस से हम ये बिजनेस बिल्ड करने की होप लेकर आए हैं। लेकिन उनका परिचय देने का हक मेरी वाइफ को है, ये उनका परिचय देंगे। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जैसे मेरे हस्बैंड ने बताया कि उन शख्स के बारे में जिनका मैं आपको परिचय देने जा रही हूँ, उनका नाम है मिस्टर मनोज अग्रवाल एंड संगीता अग्रवाल। मनोज एंड संगीता भाभी 2.5 साल पहले मेरी लाइफ में एक एंजल की तरह आए थे और उन्होंने मेरे को ऐसी बिजनेस MBA बिजनेस की अपॉर्चुनिटी देकर मेरे लाइफ के विजन को ही चेंज कर दिया। और उन्होंने मेरे जो सपने फेड हो चुके थे उनको दोबारा से लाइव कर दिया। मेरे सपनों की उड़ान जो मैंने भरना चाहती थी कभी ना कभी, उनमें रंग भर दिए उन्होंने। और एक छोटा सा वर्ड का मीनिंग ही चेंज कर दिया मेरी लाइफ में, इम्पॉसिबल। तो एक्चुअल में फ्रेंड्स हम इस वर्ड का मीनिंग देखें तो आई एम पॉसिबल। इस MBA बिजनेस के थ्रू मैं से हम बन गए और मेरे ड्रीम से हमारा ड्रीम बन गया। और इस ऑर्गेनाइजेशन और मेंटोर की सपोर्ट से कैसे हम इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, कैसे हम अपने सपनों को फुलफिल कर सकते हैं, ये मनोज भैया एंड संगीता भाभी ने हमको बताया। और इस बिजनेस को फ्रेंड्स मैंने विदाउट सेकंड डिसीजन लिए स्टार्ट कर दिया और स्टेप बाय स्टेप उनकी गाइडेंस से मैं सक्सेस होती गई। और मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड की मेरे को पैसिव सपोर्ट तो मिल रही थी, बट मेरी इस ग्रोथ को देखते हुए मेरे हस्बैंड और मेरी फैमिली की अब एक्टिव सपोर्ट स्टार्ट हो गई है। और लाइव एग्जांपल आपके सामने है। वेलकम एवरीबॉडी। जब मनोज जी पहली बार हमारे घर आए तो मुझे लगा कि शायद कोई प्रोडक्ट बेचने आए हैं, कोई सामान देंगे मुझे। तो MBA कंपनी के बारे के नाम में सुन रखा था कि इसकी प्रोडक्ट्स अच्छी होती हैं, कुछ कभी यूज भी की थी। तो मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा था इनसे कि कुछ प्रोडक्ट की बात करेंगे। पर उन्होंने जो क्वेश्चन मुझे पूछा वो पहले मेरे से कभी किसी ने नहीं पूछा था। उन्होंने कहा कि आपका ड्रीम क्या है। मैं सोचा ये क्या हो गया। उनका ये सवाल सुनकर मैं अपने बचपन में चला गया, अपनी पुरानी बचपन की यादों में चला गया। बचपन में मैं एक सपना देखा करता था, एक इमेजिनेशन बनाया करता था कि मैं कालीन पे उड़ रहा हूँ। क्योंकि उस टाइम कार्टून बच्चे आज देखते हैं ना, उस टाइम तो हम परियों की कहानियां सुना करते थे। तो मैं बचपन में कालीन पे उड़ा करता था और मैं डेस्परेटली ऐसा कालीन चाहता था कि जिसपे मैं भी हवा में उड़ूं। जैसे जैसे धीरे धीरे एज बढ़ती गई तो समझ में आया कि ऐसा कोई कालीन नहीं होता। फिर ऐसे मैट्रिकुलेट हुई। बचपन में फाइनेंशियल कुछ कॉन्स्टेंट्स थे, मैं एजुकेशन में बहुत अच्छा था। मैट्रिक में मेरिट लिस्ट में मेरा नाम था, स्कॉलरशिप भी मिली और मुझे नॉर्थ इंडिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूट है थापर कॉलेज, उसमें एडमिशन मिलने का मौका मिला। लेकिन कुछ फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स की वजह से मैं वो एडमिशन ना ले पाया, जबकि मेरा मेरिट लिस्ट में नाम था। फिर वहाँ लोकल कॉलेज में एडमिशन ली नॉन मेडिकल में, लेकिन उसका खर्चा भी इतना ज़्यादा था कि मुझे वो भी छोड़ना पड़ा।
फिर मैंने सेल्फ फाइनेंसिंग की, साथ में मैं जॉब की, साथ में स्टडी का बहुत पैशन था मुझे, तो मैंने साथ साथ जॉब की, साथ साथ मैंने स्टडी की। धीरे धीरे ऐसे ही मैंने ग्रेजुएशन की। आजकल के बच्चों को, यंग जनरेशन जो हमारे हैं, वो तो मल्टीप्लेक्स में जाते हैं मूवी देखने, वहाँ 200 रुपए का पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक पी के आते हैं। लेकिन हमारे ज़माने में 5 रुपए की मूवी की टिकट थी और हमारे पास 5 रुपए भी नहीं होते थे, वो भी हम सपनों में ही देखते थे। एजुकेशन में अपनी सेल्फ फाइनेंसिंग से ग्रेजुएशन कंप्लीट की। फिर उसके बाद मैंने पोस्ट लॉ ग्रेजुएशन की, वो भी सेल्फ फाइनेंसिंग की। फिर धीरे धीरे शादी हुई, शादी में वाइफ मिली, मुझे अच्छी वाइफ मिली। फिर किड्स हुए, जो मेरे ड्रीम थे, अपना घर हो, अपनी कार हो, वर्ल्ड टूर हो, एक अच्छी फैमिली हो, वो जब लाइफ की हार्ड रियलिटीज देखी तो वो बड़े ड्रीम थे, वो छोटे हो गए। हम संगरूर से चंडीगढ़ में शिफ्ट हो गए, जहाँ अपने आप को रीसेट किया। और मैंने स्टडी के बाद भी, शादी के बाद भी स्टडी की, पोस्ट ग्रेजुएशन की। स्टडी का बहुत शौक था। जब फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स रहे तो वो घर तो बना, कार भी आई, जॉब भी मिली, सब कुछ हुआ, लेकिन वो सपनों वाली कार नहीं थी, वो सपनों वाला घर नहीं था। कार भी छोटी हो गई, घर भी छोटा हो गया। वो जो वर्ल्ड टूर का सपना था वो लोकल टूर बनकर रह गया। इस तरह लाइफ चलती गई और शादी के 20 साल बीत गए। बच्चों की फाइनेंशियल, बच्चों की एजुकेशन का खर्चा बढ़ता गया। इन्फ्लेशन इतनी है कि हर साल, हर 5 साल बाद कीमतें डबल हो जाती हैं। लेकिन मैं वापस फिर वही मनोज जी के क्वेश्चन पे अट गया कि उन्होंने कहा कि आपका ड्रीम क्या है। ये छोटे ड्रीम तो मेरे फेड हो चुके थे, जो बड़े से छोटे हो गए थे, फिर फेड हो चुके थे। मेरे बस वही कालीन वाला ड्रीम था, जो अक्सर मैं अपने सपनों में देखा करता था, क्योंकि बचपन में तो मुझे समझ आ गई थी कि ऐसा कोई कालीन नहीं होता। लेकिन कहते हैं कि जो इंसान को जो एक्चुअल में नहीं मिलता वो सपने में पूरा करता है, वो ब्रेन रियलिटी में फर्क नहीं समझता। तो अक्सर ये, तो मेरे वही सपना याद आया। मुझे नहीं पता वो कौन से सपने की बात कर रही है। मैंने कहा सर मेरे को ऐसा कालीन चाहिए, मैं ऐसा कालीन चाहता हूँ जिस पे बैठ के मैं उड़ सकूं। उन्होंने कहा कि हमारे पास एक ऐसा हुनर है, एक ऐसा आइडिया है जिससे यह कालीन आप खुद बना सकते हो। तो मुझे दूसरा क्वेश्चन भी उनका बड़ा जबरदस्त लगा कि आज तक किसी ने ऐसे नहीं बताया कि कालीन भी बनाया जा सकता है। मैंने कहा सर वो कैसे बना सकते हैं? कहते हमारे पास आइडिया है, हम कालीन खुद बनाए। हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि वो हमें कालीन बनाना नहीं सिखाता, वो हमें जॉब देनी सिखाता है, हमें जॉब सीकर बनाता है, जॉब प्रोवाइडर नहीं बनाता। हमें एंटरप्रेन्योर नहीं सिखाता, हमें सिर्फ जॉब करनी सिखाता है, हमें छोटा बिजनेस करना सिखाता है। लेकिन इस तरह का थॉटनेस, इस तरह की थॉट एनर्जी नहीं देता हमको, जैसी मनोज सर ने मुझे प्रोवाइड की। उन्होंने कहा कि हमारे पास एक ऐसा बिजनेस आइडिया है जिससे आप अपना कालीन खुद बना सकते हो, आप अपने ख्वाबों में खुद उठ सकते हो, और आपके जो सपने फेड हो गए, आपकी जो बड़ी गाड़ी, जो बड़ा घर, जो वर्ल्ड टूर था, वो सब मिलेगा। और आपके पास जो टाइम की कमी है, आपको वो टाइम की कमी मिले, आपकी वो टाइम की कमी खत्म हो जाएगी। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी, जो आप फैमिली के साथ टाइम नहीं बिताते वो आपको सब कुछ हासिल होगा। हमारे पास ऐसा आइडिया। मैं कहा सर इसमें तो इन्वेस्टमेंट बहुत होगी बिजनेस में, हमारे पास तो इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे बिजनेस में किसी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, किसी स्पेस की जरूरत नहीं है। हमारा ये सिस्टम ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं है। तो सर वो कैसे? तो उन्होंने समझाया कि एक मैन्युफैक्चरर होता है ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, एक कंज्यूमर होता है। मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट बनाता है 40 रुपीज़ की,
फॉर एग्जाम्पल, और कंज्यूमर के पास वो 100 रुपीज की पहुंचती है। बीच में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, एडवर्टाइजर, C&F, सुपर स्टॉकिस्ट्स, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, ये बीच का 60 रुपीज आपका अर्न कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटर आपको बना देते हैं ताकि ये 60 रुपीज आपको मिल सके। मैंने कहा सर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए तो बहुत बहुत कुछ चाहिए होता है, हमारे पास तो इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर को तो लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। वो कहते नहीं, हमारा ये मॉडल डिफरेंट है। सर कौन सा मॉडल है दिखाइए। तो उन्होंने कहा ये ट्रेडिशनल मार्केट को चेंज कर दो, हमारे पास एक डायरेक्ट सेलिंग मार्केट है, उसका नाम है एम्बे, द बिजनेस ऑफ फ्यूचर। इस ट्रेडिशनल मार्केट में आप अपना खुद का बिजनेस प्लान कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्क नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है, कोई एम्प्लॉइज को नहीं है, सिर्फ इसमें सिर्फ नेटवर्किंग सिस्टम है, पावर ऑफ नेटवर्किंग के थ्रू ये काम करता है। सर मैंने कहा मुझे क्या करना होगा हमारे को इसके बारे में। उनका आपको अपनी मार्केट, ट्रेडिशनल मार्केट चेंज करनी होगी। जो प्रोडक्ट्स आप हर रोज अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में यूज करते हो, आपने सिर्फ उन प्रोडक्ट्स को बदलना है। जो आप शैम्पू यूज करते हो, जो आप विटामिन यूज करते हो, जो आप वॉशिंग पाउडर यूज करते हो, सिंपल उसको चेंज करना है। इतना सिंपल, यस इतना सिंपल, सिर्फ उसको चेंज करने से ही आपकी लाइफ, आपका फाइनेंशियल, आपका सब कुछ बदल सकता है। तो यही प्लान है। आज के सेशन में हम इसी को डिस्कस करेंगे कि इस बिजनेस को करने से कैसे हमारी लाइफ बदल सकती है, हमें सिर्फ अपना प्रोडक्ट चेंज करने से कैसे हमारी लाइफ बदल सकती है। तो जब हम अपना प्रोडक्ट जब हम प्रोडक्ट बाय करते हैं मार्केट से, जब हम मार्केट से प्रोडक्ट बाय करते हैं तो हम क्या देखते हैं। कई बार हम प्रोडक्ट को उठा के सीधा अपने ट्रॉली में रख लेते हैं, कुछ लोग तो उसकी एक्सपायरी डेट भी नहीं देखते। जब आप प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं तो आप सिर्फ प्रोडक्ट ही बाय नहीं कर रहे, अपने बच्चे की हेल्थ भी बाय कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट की सिलेक्शन करना हमारी जिम्मेवारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एम्बे की प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इतनी बेहतरीन है कि उसमें कोई एडेड प्रिजर्वेटिव्स नहीं होता, कोई एडेड कलर फ्लेवर नहीं होता। ये बिजनेस पावर ऑफ नेटवर्किंग का बिजनेस है। इसमें आपने प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, अपने रिलेटिव्स को, अपनी फैमिली को, अपने नोन्स को, अपने नेबर्स को, उनको सिखाना है कि आप भी ये प्रोडक्ट्स यूज कीजिए, मैं भी ये प्रोडक्ट्स यूज करता हूँ। आपने उसको अपने सिस्टम में लाना है, फिर वो लोग आप अपने नोन को, अपने नेबर्स को अपने सिस्टम में लेके आएंगे, फिर वो उनको अपने सिस्टम में लेके आएंगे। इस तरह का एक नेटवर्क बिल्ड हो जाता है। ये विदाउट इन्वेस्टमेंट आप जीरो रिस्क से इससे फ्रॉम होम से शुरू कर सकते हैं। एम्बे वर्ल्ड की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। ये ग्लोबल है, 100+ कंट्रीज में इसकी प्रोडक्ट्स सेल होती हैं। 65,000 करोड़ की इसकी टर्नओवर है और 2000 करोड़ की टर्नओवर इसकी हमारे कंट्री इंडिया में है। 4 लाख करोड़ से ज़्यादा इंसेंटिव की कंपनी अब तक डिस्ट्रीब्यूट कर सकी है। और एम्बे की प्रोडक्ट्स सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, नेचुरल प्रोडक्ट हैं। और एम्बे का प्लांट मडरई में है। और एम्बे भी इंडिया की पार्टनरशिप में प्रोग्रेस में पार्टनर है। यही मेक इन इंडिया के रूल्स को फॉलो करती है। एम्बे की प्रोडक्ट रेंज में न्यूट्रीलाइट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, होम केयर प्रोडक्ट्स, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, जो हमारी डेली रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होते हैं वही प्रोडक्ट्स हैं। जब कोई इनमें कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है, कोई फ्लेवर नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, जबकि अदर प्रोडक्ट्स में एडेड फ्लेवर होते हैं, एडेड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं।
तो जब एक डॉक्टर एक हॉस्पिटल खोलता है, तब वो जब जो डॉक्टर अकेला प्रोफेशन करता है तब वो वही 8-10 घंटे काम करके अपनी अर्निंग करता है। लेकिन जब वो हॉस्पिटल खोल के डॉक्टर्स हायर कर लेता है तो उसके वो मैन पावर्स बहुत बढ़ जाते हैं और उसकी अर्निंग मल्टीपल फोल्ड हो जाती है। ये पावर ऑफ नेटवर्किंग भी ऐसे ही काम करती है। इसमें आप अकेले नहीं, आपकी टीम होती है। वो टीम जब आपके साथ बिल्ड मिलके काम करती है तो आपके मैन आवर्स, आपके वर्किंग आवर्स मल्टीपल हो जाते हैं और फिर आपको उन सब का बेनिफिट होने लगता है। इस तरह इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। फ्रेंड्स, जब बिजनेस कोई भी बिजनेस हम जब स्टार्ट करते हैं तो जब उस बिजनेस में हम ग्रो करते हैं तो कुछ उसमें भी कुछ कमीशन लेवल्स होते हैं। जैसे जैसे हम बिजनेस हमारा ग्रो करता है तो एमबीए बिजनेस में भी बिजनेस ऐसा ही है कि अगर हम बिजनेस 200 पीवी का बिजनेस हम करते हैं तो हम 3% के कमीशन लेवल पे होते हैं। जब हमारा बिजनेस और ग्रो करता है, यही बिजनेस जब हम डुप्लीकेट करते हैं और अगर जो बिजनेस हमारा 600 पीवी होता है तो 6% का कमीशन हम अचीव करते हैं। जब यही बिजनेस हमारा और ग्रो होता है 1200 पीवी, तब हम 9%, अगर और ग्रो होता है अप टू 21%। 21% फ्रेंड्स इसमें एक हाईएस्ट लेवल है। और ये बिजनेस हमको करना कैसे है? हमको अगर हम खुद 10,000 ग्रुप वॉल्यूम हमारा 10,000 का बिजनेस हमने सीखा और उस बिजनेस की जो मंथली इनकम है वो 19,000 के करीब हमको आती है और जो एनुअल इनकम है 23,000। अगर हम वो आगे 10 फैमिलीज को डुप्लीकेट करते हैं बिजनेस को, तो हमारा जो मंथली टर्नओवर है वो 1 लाख के करीब और मंथली जो इनकम है वो 6-7 हजार एंड जो एनुअल इनकम है वो 80,000। अगर वही 10 फैमिलीज आगे उस और 10 फैमिलीज को वो बिजनेस डुप्लीकेट करती है तो हमारा जो मंथली वॉल्यूम है, टर्नओवर है वो 11 लाख एंड जो मंथली इनकम है वो लगभग 1,65,000 एंड जो एनुअल इनकम है वो 20 लाख। अब इस बिजनेस को जब हम इस लेवल पे होते हैं, लीडरशिप बोनस 6%, जब हमारा एक 20% लेवल अचीव हो जाता है फ्रेंड्स, तो हमको 6% बोनस भी अचीव करते हैं हम। अगर मान लो सपोज हमारी टीम A 21% पे है और टीम B 15%, तो हमारा जो बोनस लेवल है वो 6% होगा। अगर हमारी टीम A 21% पे है और B भी 21% है और C 15% है, तो जो टीम A और B है दोनों से हमको 6% का बोनस लेवल अचीव होगा। अगर फ्रेंड्स हम 21% लेवल है तो हम सिल्वर लेवल पे अचीव कर लेते हैं। अगर उसी लेवल को हम 3 मंथ कॉन्स्टिट्यूटली करते हैं तो हमारा गोल्ड लेवल अचीव होता है। अगर इसी लेवल को हम 6 मंथ अचीव करते हैं तो प्लैटिनम लेवल। अगर हम 3 प्लैटिनम हमारी टीम में हम डुप्लीकेट होते हैं तो एमरल्ड। अगर 6 प्लैटिनम होते हैं हमारी टीम में डुप्लीकेट तो डायमंड। डायमंड एक माइलस्टोन है इस बिजनेस का जिसे हर कोई एस्पायर करता है डायमंड बनने के लिए। और अगर फ्रेंड्स हम इनकम अपॉर्चुनिटी देखें तो जो प्लैटिनम की इनकम है वो मंथली 74 या 75 लाख एंड जो एनुअल है 75,000 एनुअली 9 लाख। और अगर हमारा बिजनेस आगे और ज्यादा बढ़ता है तो हम एमरल्ड लेवल अचीव करते हैं जिसमें से हमारी मंथली इनकम 3 लाख और एनुअल इनकम 31 लाख। अगर हम इससे भी ज्यादा हमारा बिजनेस आगे ग्रो करता है तो हमारा जो लेवल है वो डायमंड लेवल आ जाता है, जो कि माइलस्टोन लेवल है, जिसकी मंथली इनकम 6 लाख एंड एनुअल इनकम 67 लाख।
और इसके अलावा रिटेल इनकम, ट्रेड डिस्काउंट, बोनस, वैल्यू एडेड सर्विस, वर्ल्ड टूर, रिकग्निशन, वो अलग है इससे, वो और कहीं नहीं मिलती, वो मनी से अलावा है। और एमबीए में ज्वाइन करने के बाद, एमबीए बिजनेस को बिल्ड करने से आपको मनी की कोई चिंता नहीं रहती, टाइम की कोई चिंता नहीं रहती, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव होती है, हेल्थ मिलती है, पीस ऑफ माइंड मिलता है, सोशल रिकग्निशन मिलती है और आपके सारे ड्रीम फुलफिल हो जाते हैं। सक्सेसफुल लोगों ने ये करके दिखाया है। लेकिन ये बिजनेस देखने के बाद कुछ लोग कहते हैं प्लान तो अच्छा है, मैं नहीं कर सकता। ये जो मैं नहीं कर सकता, ये बहुत बड़ी हिच है। ये हम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें प्रॉपर एजुकेशन है। जब हम किसी डॉक्टर के पास, जब हम सर्जरी करवानी है तो हम कहाँ जाते हैं? एक डॉक्टर के पास। अगर हमें अपने सपनों का घर डिजाइन कराना है तो हम कहाँ जाते हैं? एक आर्किटेक्ट के पास। अगर हमें लीगल कंसल्टेशन लेनी है तो कहाँ जाते हैं? एडवोकेट के पास। क्यों? क्योंकि हमको भरोसा है इन सब की एजुकेशन पर, इन सब के एक्सपीरियंस पर। अगर हमें हवा में उड़ना है तो हम कार में नहीं, हम प्लेन में बैठेंगे और प्लेन को पायलट उड़ाता है। इस एमबीए बिजनेस में भी हमारे ये पायलट्स हैं, मिस्टर सुमित बहादुर एंड तानिया बहादुर, मिस्टर मनोज एंड संगीता अग्रवाल, गुनिका सोनी जी, लीजा जी एंड स्वप्ना जी। ये सक्सेसफुल लीडर्स हैं। ये अपने एजुकेशन से, अपनी एक्सपीरियंस से आपकी जो आई कैन नॉट डू, आई कांट डू है, उसको आई कैन डू में बदल देंगे। इनका अपना सपोर्ट सिस्टम है, इन्होंने वो करके दिखाया है जिसको हम भी कर सकते हैं। तो ट्रेडिशनल बिजनेस से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पर जाइए। आज समय की यही मांग है। आज के यूथ के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। हमें जॉब सीकर नहीं बनना, जॉब प्रोवाइडर बनना है। तो ये बिजनेस हमें जॉब प्रोवाइडर बनाता है, फाइनेंशियली फ्री कर देता है। और ऐसे सक्सेसफुल लीडर्स की एजुकेशन लेकर हम इस फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। एक वेबसाइट है vision100.camps.com। इस पे सक्सेसफुल लीडर्स की सक्सेस स्टोरीज हैं, आप इस पर विजिट कीजिए, उनकी सक्सेस स्टोरी सुनिए, एजुकेशनल वीडियो सुनिए, लाइव इवेंट्स कीजिए, स्पॉटिफाई पॉडकास्ट पे एजुकेशनल ऑडियो सुनिए, तो आपको पता चलेगा ये प्लेटफॉर्म कितना विशाल है, कितना बड़ा है और इसमें कितनी अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं। स्काई इज द लिमिट कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ स्काई इज नॉट द लिमिट, इवन स्काई इज नॉट द लिमिट। इसमें ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपने कभी पहले इमेजिन नहीं की होंगी। आओ इस आज़ादी के 75th ईयर अभी स्टार्ट हुआ है आज़ादी का, तो हम एक फाइनेंशियल आर्थिक आज़ादी की और अपना एक और कदम बढ़ाएं और इस बिजनेस की हेल्प से। एक पुरानी कहावत है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब हमें इसे करेक्ट करना है, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। अपॉर्चुनिटीज, don't wait for the opportunities, create it. Luck is not this. Luck is the meeting point of opportunities and mind. So don't wait for the opportunities, create it. Choice is yours. Thank you, Kishan Mittal and Neelam Mittal. Thank you so much, Neelam ji and Krishna Kumar ji. Give a huge round of applause for Neelam ji and Krishna Kumar ji.